टाइम टू टाइम आपसे मुलाकात होती रहती है। आज मेरा आने का ऑब्जेक्टिव क्या बताना है? ऑब्जेक्टिव डॉक्टर के माइंड में बैठ जाए कि किस ऑब्जेक्टिव से आए। आज मेरा आने का ऑब्जेक्टिव ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करना है जो आपके पास हाइपरटेंशन के हवाले से रिपोर्ट है। किसके हवाले से? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसका बीपी हाई होता है। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? डायोप्लस। क्या प्रोडक्ट है? डायोप्लस। अब मैंने डायोप्लस पे डिटेल करना है। मैं अब डायोप्लस पे कैसे डिटेल करूँ? मैंने इन से स्टार्ट देना है, फिर मैंने सी करना है कंटेन, फिर मैंने यूनिक सेलिंग पॉइंट बताना है। मैंने कहा कि आई एम रसूलुल्लाह फ्रॉम मेडिकल बहुत टाइम आपसे मुलाकात होती रहती है। आज मेरा आने का ऑब्जेक्टिव ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करना है जो आपके पास हाइपरटेंशन के हवाले से। ये फिक्र हो गया? मैंने क्या करना है? अब मैंने क्या बोलना है? सर स्टार्ट लेना, सर इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इसका इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया? सर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये हो गया फिक्रा। फिर आपने दो लफ्ज बोले, एडको ऑफर्स। क्या करता है? एडको ऑफर्स। डायोप्लस। क्या बोलना है? डायोप्लस। फिर दूसरा लफ्ज क्या है? सी। इन हो गया ना, इन खत्म हो गया। इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये आप जो भी कहेंगे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, हाई फीवर या मलेरिया, जो भी हो, ये फिक्र आपने बोल दिया। फिर आपने एडको ऑफर्स बोल दिया। फिर आपने क्या करना है? कंटेन, सी। तो आपने बोलना है एडको ऑफर्स डायोप्लस व्हिच कंटेन्स, क्या? Which contains। तो डायोप्लस में क्या चीज है? एमिनोडाइपीन है, वर्साटान। क्या चीज है? ये हो गया। अब ये आपने बोल दिया। कंटेन से दो लफ्ज आपने बस करने, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। क्या लफ्ज करना है? एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। अब इंक्रीज के लिए अलग एक सेंटेंस बनाना है और डिक्रीज के लिए अलग सेंटेंस बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊंगा? सर डायोप्लस इंक्रीजेस, ये कंटेन से निकला हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज। डायोप्लस इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। क्या ये फिक्र ठीक है? ठीक है एग्जैक्टली। तो आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करो। मैं कहता हूँ पैनाडोल में इस्तेमाल करता हूँ। सर पैनाडोल इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ हाई फीवर पेशेंट। फिक्र ठीक है? तो अपने प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट का नाम लगाओ और उस बीमारी का नाम लगाओ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलो, तो ये आपको इंक्रीज कर लेता है। ये हो गया एक फिक्रा। अब मैंने डिक्रीज का फिक्र कैसे बोला है? सर डायोप्लस आल्सो डिक्रीजेस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। क्या बोला है? डायोप्लस जो है वो उस बीमारी की जो शिद्दत होती है या कॉम्प्लिकेशन होती है उसको क्या कर लेता है? कम कर देता है। ये हो गया। अब आपका ये सी वाला पार्ट हो गया कि डायोप्लस जो है वो बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर लेता है? डिक्रीज करता है, कम करता है। तो इंक्रीज डिक्रीज का इस्तेमाल आ गया सबको? जी सर। फिक्र की समझ आ गई? इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। अब ये हो गया। अब आखिरी लफ्ज रह गया यू। क्या लफ्ज रह गया? यूनिक सेलिंग पॉइंट। हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फार्मूला है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान यूएससी के ऐसे चल रहा है ना। तो आपने क्या करना है? उसी फार्मूले को देते हुए मैंने यूएसपी का फार्मूला, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट में आपने बताना है फीचर एंड बेनिफिट। क्या बताना है? फीचर एंड बेनिफिट। तो फीचर एंड बेनिफिट जो आपके लिटरेचर पे लिखे होते हैं, जो मेन की बुलेट 3 पॉइंट्स आप डॉक्टर के चैम्बर में जो बताते हैं, वो आप बताएं। जो प्रोडक्ट के हवाले से आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, वो चीज़ आप उनको बताएं तो ये आपकी लिटरेचर होगी। लंबी रिटेनिंग मोड ऑफ एक्शन, वो चीज़ें, ये डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता। ये जो रिटेनिंग मॉडल मैंने फार्मूला उसके लिए किया है, ये इसने किया है। सब तो मुझे इस तरह ही पढ़ाया, लेकिन मैंने उसको आसान करके फार्मूले में पुट कर दिया आईसीयू में। तो आईसीयू से आपका सारा चीज आसान हो गया। अब ये हो गया आईसीयू। अब जब आपके साथ डीएसएम होता है, डीएसएम आपके साथ कॉल कर रहा होता है, तो उसके लिए दो लफ्ज मैंने ऐड किए। एक है ऑफर्स, एक है लुकिंग फॉरवर्ड। क्या है? ऑफर्स और लुकिंग फॉरवर्ड। अक्सर आपने देखा होता है जब एमआर डिटेल कर रहा होता है तो डीएसएम बीच पे आखिर में कह देता है कि हमारी कंपनी ये ऑफर कर रही है, कंपटीशन पे ये इफेक्ट है, ये इसका एज है, हमारी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया, ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है और इसका ये बेनिफिट है कंपटीटर पे। तो ये तब आप कर सकते हैं जब आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट नॉलेजेबल। तो ये आपने ऑफर्स का लफ्ज बोल दिया, ऑफर्स डीएसएम बोलेगा। आखिर में डीएसएम के लिए फिक्र है आप लोग के लिए लुकिंग फॉरवर्ड। क्या लफ्ज है? लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड अगर आप लोगों ने शादी के कार्ड पे लिखा होता है लुकिंग फॉरवर्ड, चश्मे बरा, जो इस्तिकबाल के लिए आपके फैमिली वाले मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं, उस पे क्या लिखा होता है? लुकिंग फॉरवर्ड।
अब मैं लुकिंग फॉरवर्ड के लिए फिक्र रखता हूँ सर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड वैल्यूएबल प्रिस्क्रिप्शन ये फिक्र ठीक है ठीक है सर लुकिंग फॉरवर्ड For फॉर your योर kind काइंड वैल्यूएबल prescription. आप उर्दू में भी बता सकते हैं वो आपकी मर्जी है लेकिन इसको ट्रांसलेट करें लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड वैल्यूएबल प्रिस्क्रिप्शन ये हो गया आखिर में आपका क्या होता है याद रखो हमारी कॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसको पता है कोई बता सकता है? क्लोजिंग एंड कमिटमेंट ओपनिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता जितना क्लोजिंग एंड कमिटमेंट होता है एग्जाम क्लोजिंग कमिटमेंट जब तक आप डॉक्टर से नहीं लोगे तो डॉक्टर आपको परसीव नहीं करेगा डॉक्टर कहता है हाजिरी के लिए आया हुआ है चला जाएगा डॉक्टर बड़े सियाने हैं तो हमें जब भी आपको कॉल करें तो डेफिनेटली क्लोजिंग कमिटमेंट का बड़ा है तो क्लोजिंग कमिटमेंट में क्या बोलना है अब मैं फर्स्ट क्लोजिंग कमिटमेंट कर रहा हूँ तो सर मे आई एक्सपेक्ट सर आई एम कॉन्फिडेंट सर आई एम कॉन्फिडेंट मैं मुतमईन हूँ सर दैट फॉर इनकमिंग पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन जो आने वाले मरीज है हाइपरटेंशन के यू विल गिव द बेनिफिट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट डायो प्लस ठीक है तो सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके जो आने वाले मरीज हैं हाई बीपी के उसमें आप डायो प्लस के फायदे दे रहे हैं तो ये हो गया आपका क्लोजिंग कमिटमेंट का पार्ट अब आखिर में आपने क्या करना है आखिर में अक्सर हम बोलते हैं ना कि ये लाजिम होना चाहिए सर मे आई एक्सपेक्ट वन पेशेंट इन वीक लाजिम होगा आखिर में ये लफ्ज लाजिम होगा सर मे आई एक्सपेक्ट वन पेशेंट इन अ वीक 2 पेशेंट इन अ मंथ 3 पेशेंट इन अ मंथ ये आपका हो गया क्लोजिंग एंड तो ये फिर आप सबको याद रहेगा ये सर क्लोजिंग कमिटमेंट में आपने क्या बोलना है लुकिंग फॉरवर्ड सर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर टाइम वैल्यूएबल प्रिस्क्रिप्शन सर मे आई कॉन्फिडेंट that for incoming patients of high blood pressure you will give the benefits of our product by trust sir may I expect one patient sir may I expect 2 patient in a month फिर आखिर में आपकी है तो this is an important अब ICU सबको याद आ गया आई का मतलब क्या हो गया